हाय फ्रेंड्स। हमने वीडियो के पार्ट 1 में टॉप इंडियन शार्क्स के बिजनेस और उनके मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे लगभग सभी इंडियन शार्क्स लॉस में ही चल रहे हैं। और आजकल तो सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया रियलिटी शो सीजन 2 को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो यह रियल इन्वेस्टिंग आइडियाज कम और एकता कपूर टाइप मेलोड्रामा ज्यादा चल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली शार्क टैंक शो की सच्चाई क्या है और रियल शार्क्स आखिर हैं कौन। दोस्तों, क्या आपको पता है जो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 आजकल टीवी पर चल रहा है, ये कॉपी किया हुआ शो है। असली शो तो बहुत पुराना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि असली शो कौन सा है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। शार्क टैंक का ओरिजिनल शो सबसे पहले यूएसए में अगस्त 2009 में एबीसी टीवी पर शुरू हुआ था और यह शो इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे कई देशों में ऐसे ही रियलिटी शो बनने शुरू हो गए। इंडिया में भी यह शो लास्ट ईयर आ गया है, बट यूएसए वाले शो की तरह रियलिटी नहीं आ पाई। और आपने तो देख ही लिया कि आज इंडियन शार्क्स कैसे लॉस में चल रहे हैं। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि यूएस के शार्क्स का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बात करें शार्क टैंक यूएसए की, तो अभी उसमें टोटल 6 शार्क्स हैं। मार्क क्यूबन, लोरी ग्राइनर, डेमन जॉन, बारबरा कोरकोरन, रॉबर्ट हरजावी और केविन ओलेरी। ये सभी शार्क्स आज यूएसए के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। तो चलिए देखते हैं इन शार्क्स की पेरेंट कंपनी और उनके इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है, और फिर ये भी कंपेयर करेंगे कि ये इंडियन शार्क से कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क क्यूबन की। तो ये जनाब 2009 से लेकर अब तक शार्क टैंक में करीब 160 इन्वेस्टमेंट डील्स कर चुके हैं और लगभग $35 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों में नंबर 1 पर आते हैं। ये ढेर सारी कंपनियों के मालिक हैं, जैसे लैंडमार्क थिएटर्स, AXS टीवी और भी बहुत। और ये सभी कंपनियां अभी प्रॉफिट में चल रही हैं। इनके अलावा क्यूबन के पास नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के लगभग 6 लाख शेयर्स हैं और केवल इसी से इनकी प्रॉफिट करीब $840 मिलियन की है। और इनकी नेटवर्क देखें तो करीब $4.3 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रुकिए, मैं इसे इंडियन रुपये में कैलकुलेट करके बताता हूँ। मतलब 35,000 करोड़ रुपए। अगर शायद आप शार्क टैंक इंडिया के सारे शार्क्स के नेटवर्थ जोड़ लें, फिर भी ये इनसे कम ही होगा। अब बात करते हैं यूएस शार्क टैंक के सीजन 3 से लेकर अब तक की जज शार्क लोरे ग्रीनर की। ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट कंपनी फॉर योर ईज ओनली के मालिक हैं और इनके पास करीब 120 यूएस और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं। लोरी ने अब तक करीब 600 प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं और इनके प्रॉफिट का सक्सेस रेट 90% है। किचन टूल हो या ट्रैवल बैग, लोरी का डिजाइन किया हुआ सभी प्रोडक्ट्स मार्केट में मुनाफा दे रहा है और इसकी किस्मत तब चमकी जब से इन्हें शार्क टैंक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब बात करते हैं डेमन जॉन की। सबसे असली शार्क तो यही है, क्योंकि ये शार्क ग्रुप के सीईओ मालिक दोनों हैं। इनके सक्सेसफुल करियर को देखकर इनकी अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने इन्हें 2015 में एंटरप्रेन्योर्स का एम्बेसडर बना दिया था। डेमन जॉन को फेमस कपड़े की ब्रांड फूबू यानी फॉर अस बाय अस के लिए जाना जाता है। इन्होंने 2018 में अपने इस ब्रांड को $200 मिलियन में पूमा को बेच दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लास्ट ईयर इनका पर्सनल इनकम बढ़कर $350 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। अब आपको एक मशहूर शार्क और कैनेडियन एंटरप्रेन्योर केविन ओलेरी के बारे में बताते हैं। इन्होंने 1986 में अपनी खुद की कंपनी सॉफ्ट की इंटरनेशनल की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स का यूज करके सारी कंपनियां खोली। लास्ट 3 इयर्स में इनकी लगभग सारी कंपनियां प्रॉफिट में हैं। 2017 में तो इन्होंने कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ना चाहा, बट फाइनली इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। फिलहाल इनकी नेटवर्थ लगभग $400 मिलियन हैं और अगर देखें तो इंडियन शार्क्स की तरह उतने यंग नहीं हैं। ये इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस ही इनका स्ट्रेंथ है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबर्ट हर्जेवेग की। तो ये जनाब पैदा तो क्रोएशिया में हुए, पर कम उम्र में ही अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक कंप्यूटर कंपनी बनाकर की। फिर उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज शुरू की और उन्हें बेचकर बहुत पैसा बनाया। अभी इनकी कंपनी साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रही है और वर्ल्ड की बेस्ट ग्रोइंग साइबर कंपनियों में से एक है। सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार इनका नेटवर्थ करीब $200 मिलियन का है। अब फाइनली हम बात करेंगे शार्क टैंक यूएसए के फाइनल जूरी मेंबर की, यानी बारबरा कोरकोरन की। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार बारबरा ने $1,000 को $6 बिलियन के रियल एस्टेट कारोबार में बदल दिया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, $1,000 को
$6 बिलियन में। आपको बता दें कि बारबरा सबसे अमीर शार्क नहीं है, फिर भी इन्होंने 80 से अधिक यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये 73 साल की हैं और अपने एक्सपीरियंस के कारण लगातार अपनी कंपनीज को प्रॉफिट में रखती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडियन शार्क्स और यूएस शार्क्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ इंडियन शार्क्स के पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स हैं, तो वहीं यूएस के शार्क्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब आप ही बताइए कि रियल शार्क्स कौन हैं। आपने एक और बात गौर की होगी, इंडिया के शार्क्स काफ़ी यंग एज ग्रुप के हैं, बट यूएसए के शार्क्स काफ़ी मैच्योर एज ग्रुप के हैं। इसलिए तो ये ऑब्वियस है कि उनके पास ज़्यादा अनुभव होगा, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, इसलिए वे ज़्यादातर प्रॉफिट में ही रहते हैं। यूएसए वाले शो में इमोशनल ड्रामे कम होते हैं और काम की बातें ज़्यादा होती हैं, बट इंडिया वाले शो में आजकल ड्रामे ज़्यादा ही दिखाए जा रहे हैं। पर एक बात ये भी है कि अभी इंडिया में शार्क टैंक का शो बिल्कुल नया है, धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता चला जाएगा एंड होप सो इन फ्यूचर इंडियन शार्क्स भी यूएस शार्क्स को टक्कर दे सकें और ये शो एक वर्ल्ड क्लास शो साबित हो सके। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये एनालिसिस, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट एनालिसिस आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।